आज शरीर हमारा चल फिर रहा है, कृपा है भगवान की। आज हम कुछ कर पा रहे हैं, कृपा है भगवान की। कृपा खींच ली, किसी किसी के पर खींच लेते हैं। क्यों खींच लेते हैं? दिखाने के लिए सबको कि देख लो, मेरी कृपा के बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे, असमर्थ हो जाओगे। तो जो तुम कह रहे हो थोड़ी सामर्थ्य है हमारी, ये तो तुम ऐसे कह रहे हो बिना सोचे समझे। हर व्यक्ति असमर्थ है, तुम नहीं, हर व्यक्ति असमर्थ है। सारी सामर्थ्य भगवान की है और सारी कृपा भगवान की है। उनकी कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ऐसा कहते हैं, मैं जो हाथ हिला रहा हूँ ये शक्ति उनकी है। शक्ति अगर वो खींच लें तो हाथ यूँ पड़ा रह जाएगा। हम कहेंगे अरे ये क्या हो गया, मेरा हाथ क्यों नहीं उठ रहा? डॉक्टर कहेगा पैरालिसिस हो गया है, उठाओ हाथ। हमारे तो थोड़ी सामर्थ्य है, उठाओ हाथ। थोड़ी सामर्थ्य तो यूँ कर लो, चलो थोड़े में। ज़्यादा सामर्थ्य तो यूँ कर लो, थोड़ी सामर्थ्य तो यूँ कर लो। देखो ये संसार में सामर्थ्य जिसको कहते हैं ना हम लोग, इतनी सामर्थ्य होती है कि हाथ भी, उंगली भी नहीं हिला सकता आदमी। और कोमा में चला जाए तो दिमाग भी काम करना बंद कर दे, सब छुट्टी। 5 साल से कोमा में पड़े हैं साहब। अच्छा, होश नहीं आता? 1-2 बार आया था जरा सा, अपने बच्चे को पुकारा था, फिर बेहोश हो गए। ऐसे ही पड़े हैं। कभी सुनते होगे शायद, अखबार में आता है, कभी कभी सुनते भी हैं। अस्पताल जाओ तो सुनने को मिल जाएगा। पूछना कोमा का कोई पेशेंट है, कोई ना कोई पड़ा होगा, आईसीयू में होगा, कहीं होगा, देखना। कभी कभी तो उसका दिमाग का ग्राफ भी ना वो 0 पे चलता है। तो एक असिस्टेंट डॉक्टर कहता है, सर ये तो नहीं, चुप, अभी नहीं, अभी नहीं बोलना। क्यों? बिल कैसे बनेगा, कल बताएंगे। समझ रहे हो 0 पे चलने का क्या मतलब है? हम भी नहीं बोलेंगे, बोलो मत। डॉक्टर का बिल कैसे बनेगा फिर बोल दोगे तो? इतनी सामर्थ्य है आदमी की, इतनी सामर्थ्य है। हम लोग क्योंकि यहाँ बैठे हैं ना ठीक ठाक, इसलिए हम सोचते हैं ऐसा। वहाँ जाके देखो, भरा पड़ा है, मेडिकल कॉलेज भरा ही पड़ा रहता है, बाहर भी लोग पड़े रहते हैं। बेचारे कहाँ कहाँ के, गांव के, इधर के उधर के लोग पड़े रहते हैं। और अस्पताल भी जितने देखते हैं अक्सर वहाँ तो उनके लॉबी में लोग पड़े रहते हैं। भाई क्या बात है, हमारा मरीज कमरे में भर्ती है। अब इतने सारे लोग तो कमरे में अलाउड नहीं है, तो बाहर बैठे रहते हैं। रामघाट रोड पे जितने नर्सिंग होम है सब फुल रहते हैं। अभी एक को भर्ती कराना था किसी कारण से, तो वही नहीं मिल रहा था बेड। रामघाट रोड पर किसी अस्पताल में बेड ही खाली नहीं मिल रहा था। फिर एक हॉस्पिटल में रिक्वेस्ट करी जान पहचान से, तो उन्होंने कैसे करके खाली करवाया, ठीक करवाया, तब दिया। ये हालत है। हम लोग कहते हैं थोड़ी सामर्थ्य है हमें। मेरे को तो लगता है हम असमर्थ हैं। तो जो व्यक्ति सोते खाते दिन रात भगवान के नाम का उच्चारण करता है, वेद भी ठीक ठीक रूप में उसकी महिमा के विषय में नहीं बता सकते, इतनी महिमा हो जाती है। नाम जप करो खूब। हे तपन मिश्र सुनो, कलयुग में तप और यज्ञ आदि का कोई विशेष फल नहीं है। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का भजन करता है वह महाभाग्यशाली है। बोला अब तुम तप यज्ञ दान वगैरह ये सब करोगे, ये तो उन योगों की बात है, करो भले, पर उनका इतना महत्व नहीं है जितना नाम जप का। भगवान ने गीता में कहा ना कि यज्ञ तप और दान ये त्यागने योग्य नहीं है। तो त्याग नहीं होगा इनका, त्याग नहीं करेंगे। पर हम सोचें यज्ञ तप और दान से हम कुछ प्राप्ति कर लेंगे, भगवत प्राप्ति, तो बोला वो कोई गारंटी नहीं है। गारंटी नाम जप से है। तो हे तपन मिश्र सुनो, कलयुग में तप और यज्ञ आदि का कोई विशेष फल नहीं है। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का भजन करता है वह महाभाग्यशाली है। ऐसे तुम अपने घर जाकर श्री कृष्ण का भजन करो तथा कुटी नाटिका परित्याग कर साधु संग करो। बोले दुनिया के काम धंधे जो तुम करते हो इनको छोड़ छाड़ करके साधु संग करो, सत्संग करो, भगवान का भजन करो। साध्य साधन तत्व आदि जो कुछ भी है हरि नाम संकीर्तन से ही प्राप्त हो जाएगा। बोला और कोई साधन साधना जो बताई जाती है वो सब भगवान का नाम उच्चारण करने से प्राप्त हो जाती है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस श्लोक के विषय में जो 32 अक्षरात्मक 16 नाम हैं, वे सभी संबोधन के पद हैं, इसी को महामंत्र कहते हैं। तो इसमें दो दो का है ना, हरे कृष्ण हरे, ऐसी राम दो दो का है ना, तो ये 32 अक्षर इसमें हैं, 16 नाम हो गए। वे सभी संबोधन के, भगवान से संबोधन के पद हैं। हर नाम भगवान को पुकार रहा है। हरे भी उनको पुकारना है, कृष्ण भी उनको पुकारना है, राम भी उनको पुकारना है। नाम जप करते करते जब प्रेम का अंकुर निकलेगा, तभी तुम साध्य और साधन तत्व के विषय में जान पाओगे। बोला इस महामंत्र का जप करते रहो, तुम्हारे अंदर प्रेम प्रकट होने लगेगा। आगे बहुत बताया है, ये ना वेदों में इसकी व्याख्या है अलग अलग जगह नाम जप की। तो ये जो महामंत्र है, ये सबसे बढ़िया नाम जप का साधन है। इसकी बहुत महिमा है। इसका हर नाम भगवान से संबोधन करता है। और ये पंचम पुरुषार्थ जो प्रेम है, श्री कृष्ण प्रेम, इसको जागृत करता है। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। पंचम पुरुषार्थ है, 5वां पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम। ये जो निराकार चेतन तत्व है ना, कॉन्शियसनेस जो कहते हैं, ये चेतन है। कॉन्शियसनेस मीन्स चेतन। अंग्रेजों ने जो नाम दिया है, बहुत सोच समझ कर दिया है। उन्होंने भगवान नहीं बोला, इस पूरे यूनिवर्स का जो धारण करने वाला है, जिसमें ये पूरा यूनिवर्स समाया है, वो सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म चेतन तत्व, वो सर्वत्र सर्वव्यापक है। कोई एक कहते हैं ना, पिन के पॉइंट की जगह भी उससे खाली नहीं है। वो संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान है, ठसाठस चिद घन, ऐसे ठसाठस भरा हुआ है। अब जो भगवान को नहीं मानते, कर्म थ्योरी को मानते हैं, या मैं करता हूँ इसको मानते हैं, आई एम द डूअर, इन थ्योरीज को जो मानते हैं, तो वो फिर दुख पाते हैं। उनके साथ अत्याचार होते हैं, गलत बातें होती हैं, सब ऐसे कांड होते हैं, तमाशे होते हैं। फिर कहते हैं अगर भगवान होता तो ये क्यों हो रहा है। तो सही बात है, वो भगवान को मानते ही नहीं है जिस तरह मानना चाहिए। तो फिर तो सब कुछ हो रहा है दुनिया में। संसार तो एक नाटक की तरह है, भगवान ने रचा दिया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। भावना के हिसाब से वो तरह तरह का कांड देखते हैं दुनिया में। दुनिया में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे भगवान देखता क्यों नहीं है, भगवान रोकता क्यों नहीं है। हर एक का ऐसे नहीं। कर्म की थ्योरी मानने वाले ना, जैसा कर्म करके आए हो वैसा उसका फल भोग रहे हो। और जो भगवान को मानते हैं टोटल, जिनके अंदर में भगवान के अलावा कुछ नहीं रहता, उनका हर विधान परमात्मा के अधीन, यानी परमात्मा जैसे वो चाहते हैं वैसे होता है। बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। प्रहलाद जी को क्या क्या नहीं किया हिरण्यकश्यप ने। बुरी तरह मारने का प्रयास किया, पर वो कुछ नहीं कर पाया। कंस भगवान कृष्ण को क्या क्या उपाय नहीं किए उसने मारने के, सब तरह के उपाय कर डाले, कुछ नहीं कर पाया। तो बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। तो भगवान जिसके संरक्षक हैं उसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। अब लोग तो अपने बने फिरते हैं, जैसा कर्म करता है वैसा भरता है। तो कृष्ण नाम महामंत्र का यही तो स्वभाव है कि जो भी इसका जप करता है उसके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न होते हैं, भाव उत्पन्न होने लगते हैं, प्रेम प्रकट होने लगता है, वो प्रेमी होने लगता है, भक्त बन जाता है वो। कृष्ण विषयक प्रेम ही पंचम पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ है, जिसके आगे अन्य चारों पुरुषार्थ तृण के समान है। धर्म अर्थ काम मोक्ष कह रहे हैं ये तिनके के समान है। पांचवा पुरुषार्थ जब कृष्ण प्रेम प्रकट होने लगता है, बोला उस आदमी का काम बन गया। जो इतने जन्मों में नहीं कर सका, इस जन्म में उसका सारा काम बन गया। पंचम पुरुषार्थ श्री कृष्ण प्रेम, प्रेमानंद रूपी अमृत का समुद्र है। अमृत का समुद्र है वो,
एक तो आनंद का और अमृत का, यानी अमृत पीने के बाद फिर किसी को किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। वो आप्त काम, परम तृप्त, भरपूर, सब कुछ उसके पास कंप्लीट हो जाता है। ब्रह्मा आदि का आनंद जिसकी एक बूंद के समान भी नहीं है। ब्रह्मा को जो आनंद है, ब्रह्मलोक का जो आनंद है, वो एक बूंद भी नहीं है इस प्रेम में के बराबर, श्री कृष्ण प्रेम के बराबर। सभी शास्त्र यही कहते हैं कि श्री कृष्ण नाम का फल प्रेम है। कलयुग में श्री कृष्ण नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। नाम से ही संपूर्ण जगत का उद्धार होता है। तो कह रहे हैं भगवान जो हैं वो कलयुग में श्री कृष्ण नाम के रूप में अवतरित हुए। नाम से ही संपूर्ण जगत का उद्धार हो जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब देखो, हम और ज़्यादा भगवान से जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं भगवान हम पर कृपा करें कि हम उनका नाम जप कर सकें। हम तो चाहते हैं हर समय हम नाम जप कर सकें, पर कुछ को ये है, अभी वो है, अभी ये काम है, अभी वो काम है, अब ये आ गया, अब वो आ गया, अब ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करनी पड़ेगी। पहला स्टेप होता है प्रार्थना। प्रार्थना करके, उपनिषदों में जब शुरू हुआ पहला श्लोक प्रार्थना का, हर उपनिषद में पहला श्लोक प्रार्थना का, उसके बाद उपनिषद शुरू होता है। तो बोला प्रार्थना करो फिर बैठो नाम जप करने के लिए। व्याकुलता पूर्वक हृदय से हे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारो। यह नाम जप आदि सभी साधनों का बेस है, आधार है। इसे पापी पुण्यात्मा मूर्ख विद्वान सभी कर सकते हैं। सभी इसको बोल सकते हैं पहले कि हे नाथ, हे नाथ पुकार करके, फिर जो जैसे नाम जप करना है पहले भगवान को खूब पुकार करके याद करके तब इसको करने बैठे। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि कोई उपाय समझ में ना आए, अभी तुम शुरू नहीं कर पा रहे हो, तो हे नाथ पुकारो। पहले भूमि तो तैयार करो, मकान बनाना है, हैं? जमीन है नहीं, कहाँ बनाओगे? आसमान में। तो जमीन है, प्रार्थना। जमीन तो खरीद लो पहले, तब मकान बनाएंगे। तो प्रार्थना है जमीन खरीदना, फिर नाम जप की इमारत खड़ी होगी। एक बात ब्रैकेट में हमेशा याद रखना, जितना तुम भगवान से जुड़ोगे तुम्हारे दुनिया के काम मिनटों में होते चले जाएंगे। अरे वो बात अधूरी रह गई। तो वो साहब जो हैं थोड़े दिन रहकर नाम जप यहाँ से करके और अपने वापस गए जगह पर जहाँ उनको जाना था, जहाँ वो काम करते हैं। तो उनके काम बिगड़ते थे, खटपट होती थी, ये होता था, वो होता था। तो जा कर के उन्होंने थोड़े दिन बाद वहाँ नाम जप संकीर्तन करते रहे अपने घर में, बच्चों के साथ, औरों के कॉलोनी में थोड़े बहुत लोग आ गए उनके साथ, तो नाम जप रोज़ करते रहे। 3 महीने में जा कर के ऐसा प्रभाव हुआ कि जो काम उनका बिगड़ रहा था, नहीं बन रहा था, वो काम उनका बन गया। जो रुका हुआ पैसा था वो आ गया। इतनी दिक्कत हो रही थी उनको पैसे की, वो रुका हुआ पैसा आ गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। देखो, किसी का काम ना चल रहा हो, खाने की भी तंगी हो रही हो, दिक्कत हो रही हो, रुपया फंस गया किसी का कहीं, अब नहीं आ रहा है, तो नाम जप करते करते ये प्रभाव हुआ कि हुआ। प्रभाव बता रहे हैं तुम्हें। अब ये थोड़ा हमारा कोई काम थोड़े, ये सब काम भगवान के, हमारा कोई काम रुक ही नहीं रहा। सब काम उनके हैं, रोकें तो करें तो वो जाने, हमारा क्या काम है? भजन करना। मंत्रों में, अनुष्ठानों में, यज्ञ में, जप तप में उतनी शक्ति नहीं है जितनी शक्ति प्रार्थना में है। अतः हे नाथ पुकारो। हे नाथ पुकारो, सब बीमारी, आफत, शंका मिट जाएगी। यह सब रोगों की रामबाण दवा है। कल्याण प्राप्ति का सीधा सुगम उपाय है भीतर से व्याकुलता पूर्वक
हे मेरे नाथ, हे प्रभु, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, पुकारो, आपका कल्याण होगा होगा होगा। हे मेरे नाथ, ऐसी हृदय की पुकार भगवान को द्रवित कर देती है। जब हम अंदर से पुकारते हैं ना, हे प्रभु, हे नाथ, तो वो द्रवित हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। पुकार भगवान तक बहुत जल्दी पहुंचती है। कलह से बचना चाहो, इस संसार में कलह बहुत है ना, कन्फ्लिक्ट, प्रॉब्लम्स से बचना चाहो तो हर दम भगवान को पुकारते रहो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे प्रभु। न गुरु बनाने की ज़रूरत है, न शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत है, न कहीं जाने की ज़रूरत है। केवल हे नाथ पुकारो तो आपकी योग्यता के अनुसार आपको गुरु मिल जाएंगे। कह रहे हैं आप बनाने मत जाओ गुरु, आप तो उस भगवान को पुकारो, तो जैसी हमारी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से हमको गुरु मिल जाएंगे। वो हमको उपदेश करेंगे, बताएंगे बात, हमारा काम बन जाएगा। संत महात्मा मिल जाएंगे, उपदेश मिल जाएगा। चलते फिरते, उठते बैठते, रात में दिन में काम करते हुए हर समय व्याकुलता पूर्वक सच्चे हृदय से हे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारो, अनंत जन्मों के सब पाप भस्म हो जाएंगे। पहले प्रार्थना करें, जब प्रार्थना अच्छे से कर लें, अब नाम जप करने बैठे, एकदम मन लग जाएगा। अपनी निर्बलता का अनुभव है ना, थोड़ी सी सामर्थ्य है हम में, नहीं, अपनी निर्बलता का अनुभव, हम असमर्थ हैं, हमारे कोई सामर्थ्य नहीं है, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है। जो दिखती है हमारी सामर्थ्य, जो दिखती है ना, जो हमें लग रहा है थोड़ी सी सामर्थ्य है, ये भगवान की कृपा है। तो थोड़ी सी सामर्थ्य है, ये उनकी कृपा है, तो उनके शुक्राने हैं। मेरे कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरे तो हाथ पैर में क्या दम है। अभी वो खींच लें, अभी डेंगू का मच्छर काट जाए, करो काम, थोड़ी सामर्थ्य दिखाना, फिर जाना कॉलेज पढ़ाने, अस्पताल लेके भागेंगे तुम्हें लोग, कहेंगे खून की कमी हो रही है, प्लेटलेट कम होती जा रही हैं, चढ़ाओ नहीं तो मर जाएगी। न मिले प्लेटलेट तब तो फिर सामर्थ्य दिखाना थोड़ी सी। पानी केरा बुध बुधा अस मानुष की जात। जैसे सुबह होते ही, जैसे टाइम आते ही मतलब ख़त्म हो जाएगा, ऐसा होता है। बुदबुदा पानी में उठता है, नीचे से ऊपर उठता है, फूट जाता है। ऐसे मनुष्य की जात है, ऐसी आयु है मनुष्य की, ऐसा जीवन है मनुष्य का। इतनी देर के लिए कहता है मेरी सामर्थ्य है, ऊपर आया बुदबुदा, फुट, खत्म। अभी तो क्या है ना, हम सब में दम दिख रहा है, हम सबको लगता है अभी हम में दम है। अभी समझ में नहीं आती हैं बातें। कभी बीमार पड़े थे सब लोग, वो टाइम याद करो। मुझे तो कभी कभी याद आ जाता है, एक बार बहुत तेज बुखार था और रात का टाइम, अब मम्मी पापा सो रहे, अब आँख खुल सी गई, बंद सी भी थी, तो ऐसा लगे भट्टी के कोयले वो जो हैं जल करके ठंडे हो गए, कोयले को काला काला, और ऐसी अकड़न हो, ऐसा लगे सांप अलबेटे खा रहा है, पता नहीं क्या क्या हो। वो सीन याद आ जाता है तो इतना अजीब सा लगता है। तेज़ बुखार में आदमी का दिमाग कैसा हो जाता है, कोई थोड़ी सी सामर्थ्य नहीं रहती तब, कोई थोड़ी सी सामर्थ्य नहीं होती, असमर्थ हो जाता है, असमर्थ बिल्कुल। प्यास लग रही थी, पानी पिलाने वाला कोई नहीं, लगी प्यास में, फिर नींद आ गई, फिर उठे, बार बार आँख खुले, प्यास लगे जाए, पानी नहीं। फिर मम्मी ने थोड़ी करवट बदली होगी तो कहा होगा कि पानी दे दो, तब पानी मिला। 2-3 घंटे पानी नहीं मिला, तो हम तो थोड़े से समर्थ हैं, हम उठकर पानी ले लेते हैं अभी तो, तब दिखाओ। तो भगवान दिखाते हैं जीवन में कि तुम असमर्थ हो बिल्कुल, जो कृपा है मेरी है, जितनी कृपा है मेरी है।
तो अपनी निर्बलता का अनुभव और भगवान की कृपा शक्ति पर विश्वास, ये दो बातें हों तो हे नाथ पुकारने से काम क्रोध आदि दोष अवश्य मिट जाएंगे। ये जो अंदर में रहते हैं ना, कामनाएं, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब जो 5 विकार हैं, ये पांचों का नाश हो जाएगा। जब असहाय होकर दैन्य भाव से भगवान को पुकारेंगे कि हे नाथ, वो करते हैं ना नमाज में ऐसे करके, उनका यही मतलब है कि हे नाथ हम दैन्य हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, खाली हाथ, बिल्कुल वो दिखाते हैं भगवान को, ये देखो हमारे खाली हाथ है, हमें कुछ नहीं है प्रभु। तो ये जो है कि हे नाथ मेरे तो हाथ खाली हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, असमर्थ हूँ, असहाय, दैन्य भाव हो गया है, आप ही कृपा कर सकते हो, आपकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। कोई काम हमारा हो जाता है, हो गया है, तो ये सब आपकी कृपा है, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं। ना हो काम, कभी कभी कोई काम अटक जाता है, नहीं होता, तो फिर हम क्या करते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो अपनी निर्बलता का अनुभव और भगवान की कृपा शक्ति पर विश्वास।